सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आपके अपने YouTube चैनल राधा कृष्ण एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का दिल से अभिनंदन। और सबसे पहले कुछ भी काम शुरुआत करने से पहले अपने परमपिता भगवान श्री कृष्ण जी को याद कर लेते हैं। और भगवान कृष्ण जी कहते हैं, देखिए भगवान ने गीता के श्लोक में बहुत चीज़ें समझाई हैं। अगर हम कुछ ही श्लोक अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हमारा सच में जीवन भी धन्य हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन। तो यहाँ सबसे पहले उन बच्चों का थैंक्स करना चाहूँगा जो बच्चे राधा कृष्ण एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर बड़े प्यारे प्यारे मैसेज करते हैं। और आज का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, देखिए पार्ट 5। यहाँ कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम कुछ यहाँ पर कुछ क्वेश्चन के बारे में पहले डिस्कशन करेंगे, फिर हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पढ़ने वाले हैं आज। तो बच्चों देखिए, हमारा जो पार्ट 5 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 5 में एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन, तो संघ की कार्यपालिका में हम कुछ चीजें जानेंगे यहाँ पर जो एग्जाम में कई बार पेपर में पूछी जाती हैं। संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका, ये बच्चे आपका आर्टिकल 52 से 78 तक है। तो इसमें सबसे पहले आज हम जो पढ़ेंगे, जो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से जरूर आते हैं, कहीं पूछे भी हैं और आगे आने की संभावना भी बहुत रहेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में, प्रेजेंस ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के बारे में आज हम पढ़ेंगे बच्चे आर्टिकल 52 से 62। और आज हर चीज जानेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल के तहत होता है और राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है वो चीज भी हम समझेंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगता है वो भी हम समझेंगे। राष्ट्रपति को शपथ कैसे दिलाई जाती है वो भी हम समझेंगे। सैलरी कितनी होती है, यानी कि आज प्रेजेंस के बारे में हर वो चीज जानेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन में पूछी जाती है। और साथ के साथ यहाँ प्रेजेंस से संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम में पहले पीछे पूछे जा चुके हैं तो उनके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट जो आर्टिकल है बच्चे, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52, ये आर्टिकल क्या कहता है? देखिए, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंस ऑफ इंडिया, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंस ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, है ना। ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति होगा और यही कहलाएगा, और यही कहलाएगा भारत का प्रथम नागरिक। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। याद रखना बच्चे, ये जो डेफिनेशन लिखी है बच्चे, ये आर्टिकल 52 में आएगा, याद रखना इसको अच्छे से। यहां पर देखिए, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंस ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, यहां पर ये डेफिनेशन अनुच्छेद 52 में यहां से कई बार पूछी गई है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। बात करते हैं अनुच्छेद 53। देखिए बच्चे, यहां पर क्या कहता है कि संघ की, यूनियन, ऑल द पावर, देखिए संघ की कार्यपालिका की, कार्यपालिका की सभी शक्तियां, ऑल पावर्स, सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। और देखिए, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संघ का जो अध्यक्ष होता है, याद रखना बच्चे, संघ का जो अध्यक्ष होगा वो हमेशा भारत का राष्ट्रपति होगा, भारत का राष्ट्रपति। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। लेकिन जो वास्तविक रूप से
जो संघ की कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री के पास होंगी। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए बच्चे। बात करते हैं आर्टिकल 54, अनुच्छेद 54, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंस। यहां पर बात की गई है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंस, राष्ट्रपति के निर्वाचन की। देखिए बच्चे, राष्ट्रपति के निर्वाचन की। अब देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। लोकसभा मेंबर, लोकसभा प्लस राज्यसभा मेंबर, राज्यसभा मेंबर। यहां पर देखिए जैसे लोकसभा के मेंबर हो गए हैं 543 और राज्यसभा के 233। ठीक है बच्चे, इसमें जैसे 243 हैं, 12 जो सदस्य हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बता देता हूं, जैसे हमारी पार्लियामेंट है, संसद है, संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा, ये टॉपिक भी हम करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा। अब यहां पर राज्यसभा में 243। ठीक है, ठीक है बच्चे, इसमें से आपका टोटल की बात करें तो 245। ठीक है बच्चे, और यहां पर जो 12 होते हैं वो नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंस। तो कितने हो गए भाई, 233। याद रखना बच्चे, निर्वाचित कितने राज्यसभा में, 233। ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर। और ये सभी जो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं और राज्य के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। और देखिए बच्चे, दिल्ली और पांडुचेरी के, ये भी नोट कर लीजिए, दिल्ली और पांडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये ऐड किया गया 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में। याद करना बच्चे इसको अच्छे से, ये आपके। अब देखिए यह हमारा आर्टिकल 54 कहता है कि यहां पर राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसी के साथ एक आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया उसमें हम पढ़ेंगे। याद रखना बच्चे, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ, अनुच्छेद 55, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंस। ठीक है बच्चे, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंस। तो यहां पर कैसे राष्ट्रपति के जो निर्वाचन होते कैसे होते हैं, याद रखना, सिंगल ट्रांसफरेबल। याद रखना बच्चे, सिंगल ट्रांसफरेबल इनडायरेक्ट वोट सिस्टम से। और इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली। नोट कर लीजिए इसको, सिंगल ट्रांसफरेबल इनडायरेक्ट वोट सिस्टम। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 56, अनुच्छेद 56। इसमें टर्म ऑफ द प्रेजेंस, यहां पर राष्ट्रपति का कार्यकाल। नोट कर लीजिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो यहां पर अनुच्छेद 56 में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल बताया है वो 5 वर्ष का। कितने बच्चे, 5 वर्ष का। नोट कर लीजिए। और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र
उपराष्ट्रपति को भी सौंप सकता है। यह भी नोट कर लीजिए, इसमें आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है। बात करते हैं अनुच्छेद 57 की। अनुच्छेद 57, यहां पर देखिए जो है राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन का प्रावधान। राष्ट्रपति निर्वाचन के पुनः निर्वाचन का प्रावधान। प्रोसीजर ऑफ री इलेक्शन, प्रोसीजर ऑफ द री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कि एक ही व्यक्ति बार बार राष्ट्रपति बन सकता है। हमारे ऐसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर चुने गए। जैसे कुछ कंट्री हैं, जैसे यूएसए है, वहां पर 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यहां पर एक ही व्यक्ति बार बार राष्ट्रपति बन सकता है आर्टिकल 57 के तहत। बात करते हैं अनुच्छेद 58, एलिजिबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। अब देखिए बच्चे, एलिजिबिलिटी पूछा है ना, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो बात करते हैं वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और वो किसी लाभ के पद पर ना हो, और देन अगर है तो उसको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, और देन लोकसभा मेंबर बनने की योग्यता रखता हो। ये 4 एलिजिबिलिटी आप अच्छे से लिख लीजिए, मैं फिर भी आपको लिखवा देता हूं। भारत का नागरिक होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु ही शुड बी एज 35 मिनिमम, 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, और वह किसी भी लाभ के पद पर, प्रॉफिट लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। बात करते हैं बच्चे नंबर 4, लोकसभा मेंबर। ये भी नोट कर लिया, अभी पढ़ेंगे क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए एक लोकसभा मेंबर बनने की, इसके बाद हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। लोकसभा मेंबर बनने की योग्यता रखता हो, नोट कर लीजिए। बात करते हैं अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 देखिए, यहां पर हम बात करते हैं राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें। देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस, क्या कंडीशंस हैं। अब यहां पर सबसे पहले तो कंडीशंस यहां पर दी हैं। देखिए 59, ये आर्टिकल 59 कहता है कि जो राष्ट्रपति भवन होना चाहिए हमेशा सदैव सर्वोच्च न्यायालय के नज़दीक होना चाहिए। ठीक है बच्चे, और इनके भत्तों में डिक्रीज नहीं हो सकता, कई चीज़ें हैं। देन यहाँ पर सैलरी का भी आर्टिकल 59 में सैलरी का भी प्रावधान है। ठीक है बच्चे, और बात करते हैं अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 60। भारत के राष्ट्रपति की शपथ, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। याद रखना बच्चे, भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति को जो शपथ, अगर आर्टिकल पूछा तो 60, और यहां पर कौन दिखाता है भाई, चीफ जस्टिस ऑफ। चलिए नेक्स्ट भाई 61, अनुच्छेद 61, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर
राष्ट्रपति पर महाभियोग। अगर गैर संवैधानिक कोई भी काम होता है तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेजेंस, आर्टिकल 62। देखिए बच्चे, यहां पर हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति का रिक्त पद पुनः 6 महीनों में भर जाना चाहिए। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। ये था आज का जो प्रेजेंस से संबंधित, राष्ट्रपति से संबंधित कुछ हमारे आर्टिकल्स हैं, कुछ अनुच्छेद हैं। और इसके बाद हम देखिए बच्चे ऐसे इसके क्वेश्चन करेंगे। देन नेक्स्ट क्लास में वाइस प्रेजेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपने राधा कृष्ण एकेडमी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा थोड़ा सा आप पढ़ते रहिए। आने वाले एग्जाम में ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।